राम श्री राम जय जय राम। ओ तेरी, मैंने तो हिंदी में बोल दिया। अब क्या होगा मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ, जो कि भारत का एक राज्य है। कल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हिंदी भाषा को लेके बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि आप महाराष्ट्र में रहते तो मराठी बोलो, आप साउथ में रहते तो साउथ का लैंग्वेज बोलो, या जैसा भी है, जो भी है। तो मेरी एक निवेदन है कि ये जो लोग मराठी भाषा को लेके या किसी भी भाषा को लेके लड़ रहे हैं, तो क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें हिंदी भाषा सिखाई है? तो आज तुम हिंदी बोल भी पाते हो। तो क्या सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करोगे? क्या आप अपने माँ बाप को, अपने घर परिवार पे हाथ उठाओगे? क्या उनसे बोलोगे कि तुमने मुझे हिंदी क्यों सिखाया? अगर आपका आज घर चल रहा है तो आपके जेब में जो गांधी जी का नोट है उस पर भी हिंदी में लिखा हुआ है। और हिंदी पूरे भारत की सर्वप्रथम भाषा है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी राज्य में जाते हो तो हिंदी ही बोलो, आप वहाँ की भाषा सीखनी चाहिए। जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुझे मराठी आती है। हो माझा पण एकच मराठी, हो माझा पण आवडत मराठी। मध्ये 10 वर्ष झाली माझं ऐकून। तो मराठी भाषा ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती बोलो नहीं मराठी बोलो, वो मराठी सीखना चाहिए। आप ऐसा मत बोलो कि नहीं मैं मराठी नहीं सीखूंगा, मैं तमिल नहीं सीखूंगा। अरे सीखो यार, आप उस राज्य में रहते हो, उस राज्य की इज्जत करो, उस राज्य की रिस्पेक्ट करो। हाँ, आप आए दूसरे राज्य से, आपको उस राज्य के लोग रहने दे रहे हैं, आपको खाने दे रहे हैं, पीने दे रहे हैं, सोने दे रहे हैं। बड़ी बात है, आपको घर चलाने के लिए रोजगार तक का देने का वो सुविधा कर रहे हैं, अपनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो आप वहाँ की भाषा तक नहीं सीख सकते हो? उस राज्य की इज्जत करो, वहाँ के लोगों की इज्जत करो। अगर वो बोलते हैं मराठी बोलो तो मराठी सीखो और मराठी बोलो, ये मेरा मानना है। और आपको मराठी सीखनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप अगर बोलोगे हिंदी एकदम बोलना ही नहीं है आपको, अगर आपको लगता है कि हिंदी बोलना ही नहीं है, हिंदी को इस धरती से, इस महाराष्ट्र से विलुप्त कर देना है, तो इसके मैं खिलाफ हूँ और मैं इसका विरोध करता हूँ। माझा मराठी ऐकत, मला मराठी आवडत आहे, काय प्रॉब्लेम नाही आहे माझ्या मराठीसाठी। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं हिंदी खत्म कर दो, हिंदी खत्म कर दो, तो भाई तुम गलत कर रहे हो। तो हम तुम्हारे खिलाफ हैं, हम तुमसे भी लड़ जाएंगे। अगर किसी में है हिम्मत तो जबरदस्ती करवा ले। मेरे जुबान से हिंदी निकलती है, ठीक है, और मेरा हिंदी निकलते रहेगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं जबरदस्ती हिंदी को आप बोलना खत्म कर दो, तो ये इम्पॉसिबल है। आपके आने वाली 12, 15, 25, 30 पीढ़ी भी इसको मिटा नहीं पाएगी। ठीक है, आपके खुद के नेता हिंदी में भाषण देते हैं, टीवी चैनलों पे जाते हैं ना तो हिंदी में बात करते हैं। मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं बताऊं आपको। आपके नेताओं से पहले पूछो, खुद हिंदी में जाके इंटरव्यू देते हैं वहां पे बैठ के पत्रकारों के सामने। तो आप अपनी सोच रखो, खुद को समझो और समझाओ कि नहीं, जो गलत है वो गलत है। भाषा का मतलब क्या है? मैं आपको समझू, आप मुझे समझो, जरूरी नहीं है। अरे आपने देखा भी होगा, मैं तो आपसे पूछता हूँ, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल ही नहीं पाते, तो उनसे आप क्या बोलोगे? नहीं बोल, तमिल बोल। अरे कैसा बोलेगा रे, उसका आवाज नहीं निकलता है। नहीं हिंदी बोल, अरे नहीं मराठी बोल। अरे कैसा बोलेगा रे मराठी, उसको अरे जुबान नहीं है यार, कैसा बोलेगा? तो क्या बोलेगा, ऐसा करेगा, तुमको समझना पड़ेगा उसकी बात। नहीं समझोगे तो उसको मारोगे, तो वो उसको तकलीफ नहीं है। तुम अनपढ़ी हो बेंचोत, फिर तुम ही मारो माँ की चुत।